पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सतचित आनंद। देखो भागवत हमें कहाँ ले जाती है? आनंद की ओर। आज संसार में हम कहाँ चले गए हैं? दुख की ओर। आज संसार में क्या है? दुख है, तकलीफ है, कष्ट है। हर व्यक्ति परेशान है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। परेशान तो सब हैं। ये बात सही है कि गलत है? परेशान सब हैं। कि आप में से कितने लोग परेशान हैं? कोई किसी से टेंशन है, दिक्कतें हैं, ये सब। कितने लोग परेशान हैं जिंदगी से? कोई परिवार से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई धन के संकट से परेशान है, पैसे से परेशान है, कोई पत्नी और पति से परेशान है, कोई बेटा और बेटी से परेशान है, कोई मकान और दुकान से परेशान है, कोई बिजनेस और व्यापार से परेशान है। हाँ या ना? सबकी परेशानियां अलग अलग हैं। किसी की परेशानी छोटी है, किसी की बड़ी है, पर है सब परेशान। आप कहो तो मैं आप सबकी परेशानी दूर कर सकता हूं। किस किस की दूर करने का प्रयास करूं? यदि आप मेरी बात मान लेंगे तो आपकी परेशानी 95% तो दूर हो जाएगी। बचेगी 5%, तो वो एक समय के साथ वो भी खत्म हो जाएगी। पर 95% परेशानी मैं अभी के अभी खत्म कर सकता हूं आपकी। बस आप मुझे आज्ञा दो। आज्ञा है? परेशानियां दूर करूं? पक्का? तो सुनो, फिर सावधान हो जाओ। बहुत चित्त लगाकर, मन लगा के सुनिएगा। हम सब परेशान हैं। हम चाहते हैं कि आप परेशान ना रहें। इसके लिए आज हमने कथा की शुरुआत यहाँ से की कि आपकी परेशानियों का समाधान क्या हो सकता है। मुझे मिल गया हल, तो मैं आपको आपके बीच में ले आया कि चलो आपको भी लाभ मिले। तो सुनो, परेशानियां सबकी हैं, दूर कैसे करें मुद्दे पर आते हैं। अब पहले विचार करते हैं कि परेशानियां कहाँ से स्टार्ट होती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। क्या करते हैं? परेशानियां क्या है? सोचना ही जरूरत से ज्यादा अपने आप में एक परेशानी है। बोलो हाँ। हमारे देश में 99.99 लोग ज्यादा सोचते हैं। आपका ना मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, खाली नहीं रहता। बस जब आप सो जाते हैं ना, तब थोड़ा शांति मिलती है, और जैसे ही आंख खुली कि दिमाग फिर चालू हो जाता, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जो आप सोचते हैं ना, वो सोचते तो हैं, पर सोचना भी आपका कई बार आपके जीवन से जुड़ा हुआ सोच नहीं होता। व्यर्थ की बातें सोचते हैं, जिनका आपके जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आप लोग सोचते हैं। हाँ या ना? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने भी आपके भीतर थॉट हैं, विचार हैं, पहले तो उन विचारों को डिलीट मारो। अच्छा, इतने सारे विचारों की उत्पत्ति कहाँ से हो गई आपके मस्तिष्क में? तो इसका भी मैं कारण बताता हूँ। बहुत सारे विचार इसलिए आपके दिमाग में घुस गए क्योंकि आप बहुत सारी रील देखते हैं। जो आप देखते हैं मोबाइल पर, एक वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठवां देखा, सातवां देखा। आपने 4 मिनट पहले कौन सी रील देखी थी ये आपको पता नहीं है। आप भूल गए 4 मिनट के अंदर। आप एक नई रील में खड़े हैं और उसे खिसकाते ही वो क्या थी वो आप भूल जाएंगे। बोलो हाँ। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो याददाश्त है
वो कमजोर हो रही है। क्या है ना, ठहराव समाप्त हो गया। पहले के व्यक्ति क्या थे, अब जैसे कथा हो रही है तो कथा 10 सेकंड की रील नहीं है, कथा 3 घंटे चलेगी। तो इस 3 घंटे में क्या होगा कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर होगा। फिर इससे क्या होगा कि 3 घंटे में जो जो हम सुनाएंगे वो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। लेकिन रील में देखी हुई चीज़ लंबी समय तक याद नहीं रहती, क्योंकि वहाँ दिमाग का ठहराव नहीं हुआ, लंबा नहीं टिका ना। दिमाग जहाँ लंबा टिकता है उसे याद रखता है, जहाँ लंबा नहीं ठहरता उसे याद नहीं रखता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहाँ पर दिमाग ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा वो चीज़ याद रखेगा, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा दिमाग जहाँ पर, उसे याद। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। हुआ क्या कि आपके मोबाइल पे हर चीज़ आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप हर चीज़ देखते हैं और देखते देखते क्या होता है, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमने लग जाती हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, वो ऐसा किया, क्या हमारे साथ ऐसा ना हो। वो जिनका आपसे कोई मतलब नहीं था, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं था, वो व्यर्थ के विचार आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। बोलो हाँ। और उन्हीं विचारों में आप रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। आप खा रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है, आप पानी पी रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, आप बात हमसे कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। इससे ये होगा कि आपका सुख चला जाएगा। सुखी व्यक्ति, देखो, शरीर से होना और मन से होना, ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। जरूरी नहीं है कि आपका शरीर यहाँ है तो आपका मन भी यहाँ हो, सही है ना? इसलिए हमें दोनों चाहिए, शरीर भी चाहिए और मन भी चाहिए। क्योंकि शरीर से आप यहाँ बैठेंगे और मन से कथा सुनेंगे। शरीर हमारे आगे बैठा है पर आपका मन कथा में नहीं है, तो हम शरीर को थोड़ी कथा सुनाएंगे, वो सुन ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? इसलिए आप लोगों का क्या हुआ है कि आप लोगों का शरीर अलग चला गया और मन अलग डायरेक्शन में चला गया। गलती कहाँ हुई कि आपने मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा यूज किया। तकिया के नीचे रख के मोबाइल सोते हो तो आपने देखा होगा जहाँ पर नेटवर्क कम होता है, यदि वहाँ पर मोबाइल ले जाओ तो तुरंत मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बार बार वो नेटवर्क पकड़ता और छोड़ता, उसमें बैटरी ज़्यादा खर्च होती है। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जब आप अपने मोबाइल को अपने तकिया के आसपास रखते हो तो रात भर में कितनी बार वो नेटवर्क पकड़ता है और नेटवर्क अपने आप वो छोड़ता है। तो उस पकड़ने छोड़ने में वो आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। हाँ या ना? वाइब्रेशन तो है ना, सिग्नल तो है ही ना। तो हमारे मस्तिष्क से भी तो सिग्नल निकलता है। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ना व्हील चेयर पर चलते हैं। कहते हैं रीढ़ की हड्डी के पास एक छोटी सी पतली से एक सिस्टम होता है ईश्वर का, डॉक्टरों की भाषा में उसे कुछ कहते होंगे, लेकिन वही जो छोटी सी चीज है वो हमारे शरीर को, पाँव के एक्टिविटी को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यदि वो टूट जाए, वो कट हो जाए तो व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, क्योंकि फिर पाँव का मूवमेंट मस्तिष्क तक नहीं जाता। तो आपको पता है, जैसे आपको चोट लगी तो तुरंत दर्द नहीं होता, थोड़ी देर बाद दर्द होता है, क्योंकि यहाँ की सूचना पूरा शरीर में एक सिग्नल काम करता है, जो कहीं चोट लग जाए तो उसे तुरंत मस्तिष्क में पहुँचाता है कि फलानी जगह चोट लगी है, फिर वहाँ दर्द होता है। तुरंत कट जाए तुरंत दर्द नहीं होता। बात सही है? जरा सी देर बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद दर्द होता है। उस 2-5 सेकंड में क्या होता है कि सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है। बोलो हाँ। ये शारीरिक ढांचा की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टरों की भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप डॉक्टर हैं या डॉक्टरी विधा को जानते हैं तो आप मेरी बात ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। मुझे चूंकि डॉक्टरों की भाषा नहीं आती, इसलिए मैं अपनी भाषा से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाषा थोड़ी सी चेंज है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो 5 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद ही दर्द स्टार्ट होता है, तुरंत नहीं होता, क्योंकि उस 2 सेकंड में हमारे ब्रेन तक सूचना पहुंचती है। कुल मिलाकर के हमारे शरीर का मेन हिस्सा है ये मस्तिष्क। बोलो हाँ। शरीर की कहीं भी एक्टिविटी होगी सूचना पहले मस्तिष्क को मिलेगी। अब आप क्या करते हैं, इसी मस्तिष्क के पास अपना मोबाइल रख लेते हैं, तो मस्तिष्क के पास मोबाइल होगा तो मोबाइल का सिग्नल भी हमारा मस्तिष्क पकड़ता है। मोबाइल के नेटवर्क से भी हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, आप माने या ना माने। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए पहली बात, रात को सोने के पहले अपने मोबाइल को 5 फीट 6 फीट दूर रखो। मोबाइल दूर होना चाहिए, मस्तिष्क के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के जो वाइब्रेशन हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। दिन भर आप मोबाइल पर रहते हैं, कई बार आपने बच्चों के भी देखा, दिन भर गेम खेलने के बाद मोबाइल हाथ से लेने के बाद भी उनकी उंगलियां चलती रहती हैं। बोलो हाँ। कितने बच्चों की वीडियो आपने देखी कि बच्चों के मोबाइल छीन लिया तो इतना प्रैक्टिस हो गया उंगलियां गेम खेलने का कि उनकी उंगलियां चल रही हैं। क्या हुआ? केवल उंगलियां नहीं चलती, मस्तिष्क भी चलता है, उसे रेस्ट नहीं मिल रहा है। जिस डायरेक्शन में ब्रेन को काम करना चाहिए, हमें जहां जाना चाहिए हम वहां जा नहीं रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं। गलत दिशा में चले जाने से क्या हुआ कि डिप्रेशन बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, चिंताएं बढ़ गईं और चिड़चिड़ ज़्यादा हो गया। आजकल के बच्चे कैसे हैं? चिड़चिड़े। बोलो हाँ। आजकल के बच्चे कैसे हैं? चिड़चिड़े हैं। बात बात में इन बच्चों को गुस्सा आता है, जबकि पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे। पहले का बेटा बाप के हाथ से 10-10 जूते रोज खाता था। पहले बाप लोग, पिता बेटे को जूते मारते थे, लेकिन बच्चे को कभी गुस्सा नहीं आता था कि अपने बाप पर गुस्सा करे। आज आप एक थप्पड़ मार दीजिए तो बच्चा आपको 2 थप्पड़ मारने की ताकत रखता है, उसका वश नहीं चल रहा, वरना तुम्हें भी जमाए वो। ये बात सही है कि गलत है? पहले की अपेक्षा आज के स्वभाव में अंतर तो दिख रहा है। पहले सहनशीलता थी, बच्चे सहते थे, जानते थे ये पिता है, ये माँ है, डांट रही है, सही है। आज नहीं बर्दाश्त है। क्यों? क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है, जहाँ माँ बाप के समर्पण में जाना चाहिए था, वो आजकल मोबाइल में समर्पित हो गया है। समर्पण तो है, पर मोबाइल में समर्पण है, माता पिता में समर्पण नहीं है। वो मोबाइल को समझता है पर माँ बाप को नहीं समझता। हाँ या ना? छोटे छोटे बच्चों को हमसे ज्यादा मोबाइल चलाना आता है। वो मोबाइल की भाषा समझ गए पर माँ बाप के भावनाओं को नहीं समझ पाए। किसे नहीं समझ पाए? माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ पाए। जब भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो वो बड़े होकर आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, आदर सम्मान कैसे करेंगे? इसलिए कहता हूं कि आज की मेरी पूरी बात आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है यदि अभी भी आप सुधार कर लें तो। ये तो रही समस्याएं, अभी मैंने जो बात की वो समस्याओं पे बात की कि यह समस्याएं हैं। समस्याएं कहाँ से पैदा हुई, मैंने उन पर भी बात की। कहाँ से समस्याएं आ रही हैं? क्यों चिड़चिड़ा स्वभाव बन रहा है? क्योंकि दिन भर मोबाइल पर हम हर गलत चीज देखते हैं। जो हमारे मतलब की नहीं थी हमने उसे भी देखा। हमारे घर में सास बहू का झगड़ा नहीं है, लेकिन हम मोबाइल पर रील सास बहू के झगड़े की देखते हैं। तो जो आप देखते हैं वैसे आप हो जाते हैं। हाँ या ना? पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो मोबाइल पर रील आने लगती हैं झगड़ों की कि यार हम क्यों झोंकें, हम ही सॉरी क्यों कहें। तो आप बोले यार ये रील तो मेरे से अटैच कर रही है, जो हमारे घर में बात थी उसी के संदर्भ में आ गई। आप उस रील को फॉलो करने लग जाते हैं और वो ज्ञान बिल्कुल गलत होता है। कई बार आप गलत ज्ञान को फॉलो कर लेते हैं
जैसे मंथरा के ज्ञान को कैकेयी ने फॉलो कर लिया, जैसे दुर्योधन के ज्ञान को शकुनी के ज्ञान को दुर्योधन ने फॉलो कर लिया। तो कैकेयी और दुर्योधन इन लोगों ने भी गलत रील देख ली, हाँ या ना। गलत रील का परिणाम यह हुआ कि दोनों के घर में आग लगी, दोनों का बड़ा नुकसान हुआ, हाँ या ना। इसलिए गलत देखना, गलत सुनना और गलत बोलना, इन तीनों चीजों से बचिएगा। यदि आप बच गए तो आप कहलाएंगे, वरना आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब हम चलते हैं मुद्दे पर। सबको टेंशन है, चिंताएं हैं, तनाव है, क्यों है? उस क्यों पर बात होगी कि क्यों है। अब चलते हैं समाधान पर। देखो क्या होता है, पथरी होती है शरीर के अंदर। कितने लोग जानते हैं पथरी? कितने लोग जानते हैं पथरी क्या होती है? ये कई लोगों को बीमारी है आजकल पथरी की। पेट में क्या हो गई? पथरी। अच्छा ये बताओ, जब वो पथरी बाहर निकलती है वॉशरूम के रास्ते से, मूत्राशय के रास्ते जब बाहर आती है, आप उस पथरी को उठाएंगे, देखेंगे ना उसमें वजन होता है और वो बिल्कुल पत्थर के जैसे होती है, इसलिए उसका नाम पथरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पत्थर खाया था क्या? जब पत्थर खाए नहीं तो पेट से पत्थर क्यों निकल रहे हैं? प्रश्न है, उत्तर दो फटाफट। थोड़ा कथा मैं सुना रहा हूं, वैज्ञानिक ढंग से सुना रहा हूं, इसे थोड़ा समझने के लिए आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। वैज्ञानिक ढंग से समझाओ आप, फिर हम आपको वैज्ञानिक ढंग से समझाएंगे। बताओ, जिस व्यक्ति को पथरी निकली, क्या उसने पत्थर खाया था? उत्तर दो। नहीं खाया तो प्रश्न खड़ा हुआ, फिर पथरी क्यों निकली? भाई पत्थर तो हम खाते नहीं है, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल बादाम काजू पिस्ता ही ना आप लोग खाते हैं, पत्थर तो कोई नहीं खाता। पर पत्थर क्यों निकला? क्योंकि हम जो खाते हैं वह खाने के बीच में जो पदार्थ शरीर नहीं पचा पाता, वह एक जगह स्टोर करना शुरू कर देता है। बोलो हाँ। धीरे 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 एक एक कण वहां जाकर के जुड़ता जाता है और साल 2 साल में वह एक पथरी का आकार ले लेता है। अब जरा सोचिए कि आपने अन्न खाया है और उस अन्न ने पत्थर का रूप ले लिया, पत्थर तो नहीं चबाया था। उसी तरह आप जो गलत लोगों के बीच में बातें सुनते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, गलत रील देखते हैं, वो सारी चीजें आपके मस्तिष्क में जाकर के सेफ होती चलती हैं और वही एक दिन भूत का आकार ले लेती हैं। जैसे आप कहते हैं ना, भूत लग गए। क्या लग गए? बोलो। भूत लग गए, प्रेत लग गए। ये भूत प्रेत क्या है? सुनो, आज देखो हम इतने लोग यहां बैठे हैं, यदि यहां पर कोई खड़ा होकर के गलत व्यवहार करने लग जाए, उल्टा सीधा काम करने लग जाए, तो हमारे सबके व्यवहार से जो विपरीत व्यवहार है, तो हम लोग क्या कहते हैं? यार से भूत लग गए। हाँ, गांव में कोई व्यक्ति गलत तरीके से नाचने लग जाए, कपड़े उतारने लग जाए या कपड़े पहनने लग जाए, उल्टे सीधे पहनने लग जाए, गलत गलत बोलने लग जाए, तो हमारे और आपके व्यवहार से जो विपरीत व्यवहार करेगा, तो समाज क्या बोल देगी? इसे तो क्या लग गए? तुरंत। जबकि वो भूत नहीं होता, वो क्या होता है उसे समझिए। ऐसा है कि जब आपके खाया हुआ पदार्थ पथरी का रूप ले लेता है, उसी तरह जब आप गलत गलत लोगों के बीच में बैठकर गलत गलत बातें सुनते हैं, गलत गलत चीज़ें देखते हैं, गलत गलत चीज़ें बोलते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके मस्तिष्क में इस तरह बैठ जाती है कि वह आपके व्यवहार को सबसे अलग कर देती है। और जब आपके व्यवहार अलग हो जाता है तो सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है।
आप सही निर्णय नहीं ले पाते, सही दिशा में नहीं चल पाते, सही बातें नहीं कर पाते, जवान लड़खड़ाने लग जाती है, आपका दिमाग होता कहीं है और आप बोलते कुछ हैं। तो उसे बोलते बड़बड़ाना। उल्टा सीधा नहीं कह यार ये आदमी तो दिन भर बड़बड़ाता रहता है। बड़बड़ाने का मतलब क्या है? होशो हवास में ना रहना। भाई अभी हम बोल रहे हैं होशो हवास में बोल रहे हैं, पर हम बोलें कुछ और हमारा दिमाग कुछ और कहीं और रहे तो हम ही बड़बड़ाने लग जाएंगे। इस बड़बड़ाहट को लोग कहते हैं वो गलत थॉट उसके भीतर इतने समा गए जैसे साल 2 साल में एक पथरी बन गई खाए हुए पदार्थ से। उसी तरह गलत गलत लोगों के बीच में बैठते बैठते गलत गलत बातें सुनते वो निगेटिव थॉट, निगेटिविटी इतना प्रभावी हो गई कि उसी नकारात्मकता ने भूत का आकार ले लिया, आपके व्यवहार को सबसे अलग कर दिया और कहने लग गए कि इसे भूत लग गई, यही है भूत। वो आपके व्यवहार को सबसे अलग कर रही है। जैसे सुशांत का केस उठा लो, सुशांत ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। आजकल लोग क्या करते हैं? जरा सा डिप्रेशन, जरा सा तनाव, जरा सा नुकसान, चलो मर जाते हैं। सीधा लोग फांसी का फंदा गले पर डालते हैं, लटक जाते हैं, मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं, आग लगा लेते, इत्यादि तरह से लोग मर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मर जाना इतना आसान है? बोलो। तो जो आत्महत्या करने वाले लोग होंगे क्या उन्हें ये बात नहीं पता होती होगी कि यार बड़ा दर्द होगा, बड़ी पीड़ा होगी? और सुनो, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं फांसी का फंदा डाल करके, जब वो दर्द होता है ना तो वो बचने के लिए पूरा फिर प्रयास करते हैं कि भाई मैं बच जाऊं, लेकिन चूंकि वो सारे ऑप्शन खत्म कर लेते हैं। लटकने वाला भी यदि बचना उसके पास ऑप्शन रहे तो वो लटकने के बाद भी बचना चाहे तो बच जाए। यदि उसके पास विकल्प होता तो वो ना मरता, क्योंकि मरने का जो दर्द है वो सबसे भयंकर है, ऐसे ही प्राण नहीं निकलते। अब मुझे एक बात बताओ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, बताओ जिंदगी अच्छी है कि बुरी है? बोलो। अच्छी है। जब जिंदगी इतनी अच्छी है तो लोग मरना क्यों चाहते हैं? मतलब मरना का मतलब है आत्महत्या। मैं यहाँ सिर्फ आत्महत्या की बात कर रहा हूँ। जब जिंदगी इतनी सुंदर है तो कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो पॉजिटिविटी का रास्ता था वो बंद हो गया। दरवाजे जो थे ना मेरी माँ, वो सकारात्मकता के दरवाजे, अब केवल एक दरवाजा खुला है, केवल नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का। इतनी नकारात्मकता भर ली कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए। उसे ये लगा कि अब तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो मर जाता है। किसने मार दिया? उसके भीतर जो निगेटिविटी आई, नकारात्मकता आई, उसने उसे मरने पर विवश कर दिया। इसलिए कहता हूं कि नकारात्मकता क्यों बढ़ती है? अच्छा एक काम करो, आप हंसो ना, आप मुस्कुराओ ना, आप मिलो जुलो ना। यदि आप धर्म से नहीं जुड़े और आपने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना छोड़ दिया, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अपनों को हंसाते रहो। हंसाना और हंसना और गप्पे लड़ाना, कथा सुनना, भगवान की चर्चा करो, थोड़ा गप्पे भी लड़ाओ और हंसो जरूर, मुस्कुराओ जरूर। हंसने मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकता। क्योंकि जो मुस्कुराएगा, जो हैप्पी है, खुश है, ये चीज़ें उसे प्रभावित नहीं कर पाती। करने का प्रयास तो करती है नेगेटिविटी उसे भी, पर वो सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए कहते हैं मेरी माँ कि कथाएं सुना करो ना तो आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। कथाएं ना सुनने से आप इतने नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं कि आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जबकि डिप्रेशन की कोई दवाई है नहीं, पर व्यर्थ में आप खा रहे हैं। वो दवाइयाँ खाएंगे, फिर उन दवाइयों का साइड इफेक्ट होगा तो शरीर में रोग होगा, फिर उस रोग को ठीक करने के लिए फिर दवाइयाँ खाइए, फिर सारी जिंदगी की कमाई दवाइयों में खर्च करते रहिए। समाधान क्या है?
आपको पहले एक बात समझनी है। पहला ये बताओ आप लोग मुझे कि आप सोचते बहुत हैं, ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे ये बताओ कि सोचना सही है कि गलत है? गलत है। अब मुझे ये बताओ कि सोच करके क्या पाते हैं आप लोग? क्या आपका सोचा हुआ पूरा होता है? क्या आपका चाहा हुआ पूरा होता है? उत्तर दो, बोलो मेरी माँ, बोलो। नहीं। अब आपका सोचा पूरा नहीं होता, आपका चाहा पूरा नहीं होता। अच्छा ये बताओ फिर होता क्या है? जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वो पूरा होता है, या जो भगवान चाहते हैं वो होता है? अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से कुछ होता है? अच्छा आप चाहते हैं कि हमारा ब्याह इससे हो जाए, क्या हो जाता है? आप चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा बन जाए, क्या बन जाता है? आप चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसी हो, क्या हो जाती है? फिर आप चाहते हैं कि हमारा रूप रंग भी ऐसा हो, क्या हो जाता है? नहीं। लेकिन आप लोग फिजूल में क्रीम पाउडर लगा लगा के वैसा बनना चाहते हैं, व्यर्थ का खर्चा। अच्छा आपके चाहने से कुछ नहीं होना, फिर किसके चाहने से होना है? जब भगवान के चाहने से सब होना है तो फिर क्यों ना भगवान में ही समर्पण कर दिया जाए। प्रभु जब आप ही चाहो, फिर आप टेंशन किस बात के लिए? फिर टेंशन छोड़ो ना भाई, जब हमारे चाहने से होने ही नहीं है। अब हम गए तो थे छत्तीसगढ़ कथा सुनाने, पर हम पहुंच ही नहीं पाए। हमारे चाहने से क्या हुआ? हम छत्तीसगढ़ गए थे कथा सुनाने, लेकिन वहां पे तूफान आया और हमारे जाने के पहले ही वहां कथा को रद्द करना पड़ा। तो हमारे चाहने से क्या होता है बताओ? हम देखो छत्तीसगढ़ कथा सुनाने गए और सुना रहे हैं वृंदावन में बैठ करके, मतलब हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कोई शक्ति है जो हमें अपने हिसाब से चला रही है। बोलो हाँ। तो फिर समाधान क्या है? हम परेशान नहीं होते, क्यों? हमें पता है कि हमें भगवान चला रहे हैं, हम उनके हिसाब से, इसलिए हम तो सरेंडर रहते। प्रभु ने कहा कि जाना छत्तीसगढ़ तो चले गए, वहां तूफान भगवान ने भेज दिया कि भाई अब यहां से चलो वापस आओ, हम वापस आए, चलो यहाँ का। हमने समर्पण कर रखा है अपने आप को, प्रभु तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारी पतंग है, जैसे तुम उड़ाना चाहो उड़ाओ। जब आप इनमें समर्पण कर दोगे तो फिर टेंशन आपको थोड़ी होगी, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। बोलो हाँ। हर हाल में हमें ये जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, हमें कोई शक्ति चला रही है। तो ये समर्पण है ना, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते। आप टेंशन लेते हो, आपको लगता हम कर रहे हैं, आपको लगता बेटी का ब्याह हमें करना है, मैं बेटी का ब्याह। अब जब बेटी का ब्याह तुम्हें करना है तो टेंशन तुम्हारी ही होगी, और आप कहती हो बेटी का ब्याह हमें करना है। नहीं, जिसने बेटी को आंख दी है, जिसने बेटी को पांव दिए हैं, ये बताओ तुम्हारी बेटी को आंख किसने दी है? किसने? पांव किसने दिए तुम्हारी बेटी को? तुम्हारी बेटी को किडनियां किसने दी? पेट और पीठ किसने दिया? कान और मुंह किसने दिया? जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी को बनाया है, उसे गोरा या काला बनाया है, लंबा या ठिनगा बनाया है, जिस परमात्मा ने उसे रूप रंग दिया, जिस परमात्मा ने उसे आँख कान हाथ पांव नाक दिए, क्या उस परमात्मा को चिंता ना होगी कि ये ब्याह के लायक हो गई है तो इसका ब्याह भी करना? जिसने आँख नाक कान बनाई है, उसी परमात्मा ने उस लड़की के लिए एक वर भी बनाया होगा, लड़का भी बनाया होगा, जो आगे चलकर इसका पति होगा। जोड़ी तो सब ईश्वर बनाए ना भेजते हैं। बेटी पैदा हुई तुम्हारे घर तो उसका पति भी कहीं पैदा हो रहा होगा आसपास। तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो उसकी जोड़ी भी किसी ना किसी घर में पैदा हो गई होगी, और बाद में एक टाइम के बाद वो मिल जाते हैं, जिसे आप विवाह कहते हैं। आप प्लानिंग करो, टेंशन ना लो, ये विश्वास रखो
कि जिस परमात्मा ने मेरी बेटी बनाई, मेरा बेटा बनाया, उसने ही इसके लिए इसकी जोड़ी भी बनाई होगी। जिस परमात्मा ने हमारा जीवन दिया है, वही परमात्मा हमारे जीवन को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था भी कर रहा है। देखो ना, आप जब पैदा हुए तो आप रोटी खा नहीं सकते थे, आप उस समय पानी पी नहीं सकते थे, खिचड़ी और दलिया आप खा नहीं सकते थे। तब उसी को चिंता थी ना, तुम पैदा हुए तो पैदा होते तुरंत माता के आंचल में तुम्हारे लिए मीठा मीठा दूध भर दिया। चिंता थी तब ना दूध की सप्लाई चालू हो गई। ना होता तो तुम पैदा होके फिर दलिया खा लो, तो खा लो खिचड़ी, खा लो मुर्गी की टांग, खा लो मछली। परमात्मा ही ना है जो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां के आंचल में दूध भर रहा है। तुम क्यों नहीं देख पाते इस शक्ति को? तुम क्यों नहीं ईश्वर के हिसाब से चलते? अपना हिसाब किताब क्यों चलाते हो साहब? इसी से तुम तनाव में, डिप्रेशन में, चिंता में घिरे रहते हो। तुम अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। अच्छा, दो लोगों का नाम सुनो, अर्जुन और दुर्योधन। दुर्योधन को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने हिसाब से चलाना चाहा था। क्या कृष्ण के हिसाब से दुर्योधन चला? गए थे ना, 5 गांव दे दो दुर्योधन। दुर्योधन क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण ने तो अपने हिसाब से चलाना चाहा था, पर दुर्योधन कृष्ण के हिसाब से नहीं चला, वो शकुनी के हिसाब से चला। जबकि अर्जुन कैसे चले? अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चले। जो कृष्ण के हिसाब से चले वो जीत गए, जो कृष्ण के हिसाब से नहीं चले हार गए। सिंपल फंडा है ना साहब। जो भगवान के हिसाब से चलेंगे वो ना जीतेंगे। तो अनिरुद्धाचार्य किसके हिसाब से चलता है? हाँ, और आप लोग किसके हिसाब से चलते हो? अपने हिसाब से चलना चाहते हो। हाथ जोड़ विनती करूं, अपने हिसाब से ना चलो, सदा ईश्वर के हिसाब से। ये सोचो कि ये अब देखो हानि हो जाए तो समझो ईश्वर के हिसाब से चलो, जो हो गया हो गया। आपको क्या लगता है? हानि और लाभ नहीं होता? सब होता, सबका होता है। हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है ना। अब देखो, छत्तीसगढ़ में कथा थी, टेंट लगा, टेंट गिर गया, हानि हो गई टेंट वाले की। साउंड लगा, साउंड गिर गया, हानि हो गई। गाड़ियां पहुंच गई, सिस्टम पहुंच गया, पहुंचने में 2 दिन लगा, वापस होने में 2 दिन लगा। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं से हानि तो हो ही गई। लेकिन ये हानि और लाभ ये प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी हानि आए तो घबराना नहीं, और लाभ आए तो अभिमान में नहीं जाना। हर हाल में सम रहना है। हानि लाभ चलता रहता है, जीवन है। इसलिए हानि को भी ईश्वर की कृपा मानो और लाभ को भी ईश्वर की कृपा मानो, क्योंकि गन्ना बनाने वाला भी ईश्वर है और कड़वी नीम बनाने वाला भी ईश्वर है। ईश्वर ने दोनों को बनाया है। यदि हानि ना होती तो लाभ की वैल्यू ना होती। लाभ की वैल्यू तब है ना जब हानि है। बोलो हाँ। रात ना होती तो दिन की कीमत ना होती। दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ना होती ना साहब। बोलो हाँ। पुरुष ना होता तो स्त्री की वैल्यू ना होती। स्त्रियां स्त्रियां ही होती तो कर लेती स्त्रियां स्त्रियों की वैल्यू। वो तो पुरुष है जो तुम पे मर रहा है, वरना तुम पे कोई स्त्रियां मरे? हाँ क्यों मैया, सही है गलत है? इसलिए पुरुष ना होए तो स्त्री की कोई वैल्यू नहीं, स्त्रियां ना होए तो पुरुषों की वैल्यू नहीं। इसलिए परमात्मा ने बहुत सिस्टम से संसार बनाया है। इसलिए धन्यवाद निर्विवाद
राम राम कहिए, विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए, और जाही विधि राखें राम ताही विधि। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप लोग इतना कुछ सोचते हो, क्या पा लेते हो सोच सोच कर? तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बेटी का विवाह हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। आपका घर बन जाएगा, टेंशन लेकर के नहीं। काम ए अर्जुन तू कर्म कर। क्या कह रहे हैं कृष्ण? तू अपना देखो, छत्तीसगढ़ में गया कथा सुनाने, उसके पहले कथा थी यहाँ पर, फिर मैं गया कथा सुनाने। कथा वहाँ नहीं हो पाई, रद्द हो गई। मैं चाहता तो 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेता कि चलो वहाँ रद्द हो गई, अब मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, 4-6 दिन मिला है तो विश्राम कर लूँ। लेकिन मैंने विश्राम को नहीं चुना, मैंने काम को चुना। मुझे विश्राम नहीं करना। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने यही तो कहा है कि तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। इसलिए मैं इसकी उम्मीद कभी नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा। नहीं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं ईमानदारी से केवल अपना कर्म करता हूँ। भगवान कहते हैं कर्म तू कर ईमानदारी से, फल कोई व्यक्ति थोड़ी देगा, परमात्मा ना फल देते हैं। इसलिए मैं अपना काम करता हूं। मुझे आप लोग फल देते हैं कि ईश्वर? इसलिए हम अपना कर्म कर रहे हैं। फल कितना मिलेगा, हम कथा सुनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता किए बिना हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम अपना कर्म करें, फल भगवान देंगे। और फल क्या चाहिए? हमें कोई दौलत थोड़ी चाहिए। हम तो बस भगवान से इतना कहते हैं कि प्रभु, गौरी गोपाल आश्रम में जो 290 वृद्ध माएँ रहती हैं और 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, बस गौरी गोपाल में जो भक्तजन भोजन करने यहाँ आते हैं और सबको भोजन मिलता है, बस हमारी माँओं को रोटी मिलती रहे, उनका पेट भरता रहे, गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, इतना ही देना बस। इससे ज़्यादा हमें कोई कामना, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बता, हमारी कोई पर्सनल आवश्यकता है मैया? हमारी अपनी कोई क्या ज़रूरत है बताइए? कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जो माताएं वृद्धाश्रम में हैं, बस उनको रोटी मिलती रहे, बस इतना कार्य करते हैं। अभी मेरे मन में, मैं अभी गांव गया, हमारे गांव में कथा है ना 3 मई से। हमारे गांव रेवझा मध्य प्रदेश का मैं हूँ, जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश की है, तो मेरा शरीर वहीं का है। मैं अपने गांव गया, अभी 18 तारीख को मैं वहीं था अपने गांव में। तो पता है मेरे गांव के सारे लोग बेचारे सामान्य लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। मैं भी बचपन में आपको बता चुका हूँ कि भीख मांगता था, तो मैं भी कोई धन्ना सेठ घर से नहीं हूँ, मैं भी भिखारी ही हूँ। बचपन में भीख मांगकर मेरा गुजारा होता था, आप सबको ये बात पता है। तो मेरे गांव में ना क्षेत्र, मेरा जो क्षेत्र है सामान्य लोगों से ही भरा हुआ है। हमारे गांव के लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने मेरे से कहा अभी 18 तारीख को कि महाराज जी, गुरु जी, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में स्कूल नहीं है अच्छे, हमारे क्षेत्र में अच्छे स्कूल की थोड़ा कमी है, जो है वो बहुत महंगे हैं मैया। अब महंगे महंगे स्कूलों में हमारे क्षेत्र में ना किसान लोग रहते हैं, किसी की 2 एकड़ खेती है, किसी की 5 एकड़ खेती है, किसी की 10 एकड़ खेती है, अधिक से अधिक किसी की होगी 20, 25, 50 एकड़ भी। तो ऐसे लोग इक्का दुक्का 1-2 लोग हैं, बाकी गांव के लोग तो 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, किसी की 1 एकड़ भी जमीन है, किसी की 1 भी जमीन नहीं है। अब ये हमारे गांव की तस्वीरें देखिए। आज भी हमारे यहाँ ये मैया ना जो राई होती है, राई जानते हैं, सरसों खेत से ले आती है, फिर उसे कूट कूट करके उसका दाना हटाते हैं। ये देखो, ये प्रोसेस चल रहा है। ये हमारे गांव की स्थिति है।
अब ये बताओ, ये मैया हैं, ये कूट कूट करके जो इकट्ठा करती हैं। हमारे गांव में आज भी खपरे वाले घर हैं, खप्पर वाले। उन गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि हमारे अपने अपने क्षेत्र में ना स्कूल नहीं है पर महंगे हैं साहब, बड़े स्कूल हैं, उनमें ये लोग कैसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक स्कूल बनाकर, एक गुरुकुल बनाकर हमें ऐसा हो यहाँ पर जो अपने बच्चे पढ़ सकें। तब मुझे लगा कि मेरी माटी का ऋण तो मेरे ऊपर है ही, मैं गांव का हूँ, अपने गांव में खेला खाया पला बढ़ा, तो मैं अपनी गांव की माटी का तो ऋणी हूँ ना। बोलो हाँ। तो मेरी माटी का ऋण कैसे चुकेगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि एक स्कूल बना करके हम गांव क्षेत्र को दे दो तो हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ा सकें। अब सोचिए, मेरी अपनी कोई रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है मेरी माँ, फिर भी मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ। क्यों। अब मुझे देखिए, वृद्ध माओं के साथ साथ, संत निवास के साथ साथ, गौरी गोपाल गुरुकुल के साथ साथ अब मुझे गांव में एक स्कूल बनाकर, ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां पर उच्च कोटि की शिक्षा होगी पर बच्चों की फीस बिल्कुल नहीं होगी। बच्चों की फीस निःशुल्क होगा या शुल्क भी होगा तो 100 रुपये 50 रुपये, ताकि लोग शिक्षा की कदर करते रहें। सामान्य, जिससे वहां का सामान्य बिजली का खर्चा निकले, बस कोई उद्देश्य कमाने का नहीं है। कमा के क्या करेंगे। तो एक स्कूल क्षेत्र को देना है जहां पर बच्चे पढ़ सकें, और जो बड़े प्राइवेट स्कूलों में जिस क्वालिटी की शिक्षा है, जहां महंगे महंगे स्कूलों में जिस क्वालिटी की शिक्षा है, वो क्वालिटी की शिक्षा यहाँ फ्री में बच्चों को प्राप्त हो। तो ये मेरे गांव में मैं एक स्कूल बनाने का एक प्लान, अभी 18 तारीख को ही दिमाग में ये बात आई, वो भी गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि हम बताओ कैसे बच्चों को पढ़ाएं। अब स्कूलों में ना मैया 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये महीने की फीस है। अब सामान्य मजदूर व्यक्ति देखो नहीं दे पाता, पर पढ़ाई तो जरूरी है। हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है, अभी भी डेवलप नहीं है चीजें। अब हम और आप मिलके सब कार्य करें तो अच्छा हो। तो बताइए, जो मैं सोच रहा हूँ स्कूल वगैरह बनाने का, ये सही है कि गलत है। सही है। तो देखिए, हमारा जीवन जो है किस दिशा में जा रहा है, हमारी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है और आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है। आप भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, आप अपने तरीके से कमा रहे हैं, हम अपने तरीके से कमा रहे हैं। आपकी एनर्जी, बहुत लोग शराब पी के पड़ जाते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, और ना जाने क्या क्या नशा आजकल बाजार में चल रहे हैं। तो एनर्जी यहाँ भी वेस्ट हो रही है, पैसा भी आपका लग रहा है, फ्री में सिगरेट तो नहीं आ रही है। 10 रुपए की सिगरेट यदि आप खरीदेंगे तो 10 रुपये तो वेस्ट हो गए, 5 रुपए का गुटखा खाएंगे तो 5 रुपये वेस्ट हो गए। लेकिन हम अपने 1-1 रुपये को बचाकर समाज की शिक्षा में, समाज की सेवा में 1-1 रुपये खर्च करते हैं। और हमने क्या किया है आज तक, वो आप देख सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा वृद्ध माओं को, यहाँ गौरी गोपाल की सेवाओं को कितने लोगों ने देखा। जो सुना था टीवी पर वो सही है कि गलत है। सोचिए, गौरी गोपाल में 290 वृद्ध माएँ हैं, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, और सुख पाकर घमंड ना करो। आप लोग यही करते हैं, दुख होता है रोने लगते हैं, और जरा पैसे आए तो उछलने लगते हैं। आनंद है सब। हाँ मैया, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। बोलो हाँ, सही है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सही है ना मेरी माँ। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। हाँ,
भला कीजिए भला होगा, भला बोलो जय भला होगा, भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख के रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। और तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन आजकल लोग मानते नहीं। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, झूठ भी बोला जाता है, पर कहाँ? जहां जरूरत है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोल देना ठीक है। कहां कहां झूठ बोलना चाहिए बताओ? पीली मैया, नीचे का तुम गड्ढा खोद दोगी देख देख के आंखों से। ये बताओ कहां झूठ बोलना चाहिए? कहां कहां कहां? जहां आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो रही हो। कि आपके जैसे कसाई बोला गैया कहाँ है, आपको पता है कि वहां खड़ी है, बता दोगे तो वो काट डालेगा। तो आप बता सकते हैं कि गैया उस तरफ गई है, जबकि उस तरफ गई नहीं है, पर झूठ बोल देने से वो उस तरफ चला जाएगा और गैया बच जाएगी। बोलो हाँ। तो आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो तो झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोल देने से स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, आपके पूरे परिवार में प्राणों का संकट है, आपके पूरे परिवार की जान जा रही है। पर यदि आपका झूठ बोल देने से आपके परिवार की रक्षा हो रही है, प्राणों की, तो वहां झूठ बोल देना। आपके सारे धन की रक्षा हो रही है आपके झूठ बोलने से, आपका सारा धन चला जाएगा सच बोलने से। पर यदि आपके झूठ बोलने से आपका धन बच रहा है पूरा, थोड़ा मोड़ा के लिए नहीं, जब पूरी दाव पर लगा हो, तो वहां पर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं राजा बलि को। ये वहां की बात है, जब शुक्राचार्य जी ज्ञान दे रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ झूठ बोलने का विधान है। देखो, झूठ बोलने के लिए भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए।
झूठ बोलना, देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी झूठ बोला। बोलो हाँ, कहां बोला, चलो बता। मैया कहां बोला गया था झूठ, बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार कहां झूठ बोला? भीम भैया से कहा कि जाओ गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोलो हाँ। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि गीता सुनाने वाले कृष्ण ने, साक्षात भगवान नारायण ने झूठ का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? जबकि वो झूठ नहीं था। वहां पर बात ये थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। कौन मारा गया? लेकिन वो बात कही गई, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। क्या, कौन था वो? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। तो भगवान ने कहा कि मारा गया अश्वत्थामा। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए गुरु द्रोणाचार्य, धर्मराज तुम बताओ कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं, तुम सच बोलोगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। भगवान कृष्ण बोले बोल दो मारा गया। धर्मराज बोले नहीं बोलूंगा। तब भगवान बोले ले मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाता हूं। भीम ने मार दिया। बोले अब तो बोलोगे कि मर गया। तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोला नरोवा कुंजरोवा। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। गुरु द्रोणाचार्य को वो बात सुनाई नहीं पड़ी। नरोवा वो नर था कि कुंजर मतलब हाथी था, वो हमें कन्फर्म तुम करो। अश्वत्थामा तो मारा गया, पर नर था कि हाथी था, अब ये गुरुजी आप समझो। तब तक शंख बज गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि देखो ये तो छल तो हुआ है। बोलो हाँ। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। ये पूरा झूठ क्यों बुलवाया गया? ताकि गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या हो सके। अब सवाल खड़ा हुआ कि अधर्म का साथ क्यों लिया गया? भगवान झूठ का साथ लेते हैं, क्यों? अच्छा आप लोग बताओ कि कृष्ण ने वहां झूठ का सहारा क्यों लिया? बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ मेरी मां, ओ मैया हमारी देखो पता लगाने चल पड़ी कि क्यों सहारा लिया। मैं अभी आती हूं पता लगा के। ये बढ़िया मैया सीधा पता लगा के आएंगी। क्यों झूठ बोलना पड़ा मैया? बोलो बोलो बेटा, क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य बेवजह निर्दोष प्रजा को मार रहे थे, सेना को। हजारों सैनिक मार दिए गुरु द्रोणाचार्य ने। किनको मार दिए? हजारों। गुरु द्रोणाचार्य बड़े पावरफुल थे ना। ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है। ये अर्जुन के गुरु हैं। इनके पास बड़ा पावर है, लेकिन ये अपने पावर का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। भोली भाली प्रजा को, जो निरपराध है, उसे गुरु द्रोणाचार्य मार रहे हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य को रोकना तो था। बोलो, अब रोकें कैसे? सच बोलते तो रुकते ना, तो झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस झूठ से भी प्रजा की रक्षा हो रही थी। तो जहां किसी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जमाने की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल दीजिए, ये धर्म है। अच्छा ये बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि दुर्योधन गलत है,
तो गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो अभिमन्यु के साथ सात सात महारथियों ने क्यों युद्ध किया? तब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्म का साथ क्यों नहीं दिया? जब आप अधर्म करोगे तो आप भी अधर्म से जाओगे। आपने कब कब धर्म का आचरण किया? गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की यहाँ एक बात अच्छी ये है, क्योंकि द्रौपदी जब सबको पुकार रही थी और जब गुरु द्रोणाचार्य की तरफ द्रौपदी ने देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस महाभारत में, ये बात आपको पता है कि नहीं मैं आज आपको बताऊं, कि द्रौपदी पहले अर्जुन को बुलाई, भीम को, नकुल को, सहदेव, फिर धृतराष्ट्र की तरफ देखी, फिर पितामह भीष्म की तरफ, लेकिन जब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा तो गुरु द्रोणाचार्य ने इशारे से कहा, द्रौपदी हमारी तरफ मत देख बेटा, ऐसे इशारा किया, मतलब द्वारिकाधीश को बुलाओ। ये प्रेरणा गुरु द्रोणाचार्य ने दी, तब द्रौपदी ने बाद में समर्पण किया कृष्ण में। तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना समर्पण नहीं होता। द्रौपदी ने गुरु से ये सीखा। तो गुरु द्रोणाचार्य ठीक है, पर निर्दोष पब्लिक को, जनता को, निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं, इसलिए भगवान को यहां ये बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा, क्योंकि जनता की, लोगों की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं है। बोलो हाँ, कोई अपने लिए थोड़ी झूठ बोला कृष्ण ने। गुरु द्रोणाचार्य वैसे भी साथी किसके थे? गलत लोगों के। कोई सही का साथ तो वो दे नहीं रहे थे, इसलिए यहां पर झूठ बोलना भी धर्म है। गैया की रक्षा के लिए, लोगों की जनमानस की रक्षा के लिए झूठ बोलना क्या है? तो भगवान ये नीति जानते थे तो वहां पर झूठ का सहारा ले लिया। आपको पता है तो आप भी झूठ वहां बोलिए जहां जरूरत है। अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोला गया कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला। क्यों मैया? अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला जाए वो पाप है, पर समाज के भले और रक्षा के लिए झूठ बोला जाए वो पुण्य है। तो नारद जी सारे तीर्थों में गए और वृंदावन आए, तो यहाँ एक कन्या बैठी। कौन हो? मैं भक्ति हूँ। क्यों? बोले महाराज मैं बड़ी परेशान हूँ। तब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य परेशान थे। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। अब यहाँ सनकादियों ने भागवत हरिद्वार में सुनाई। भागवत पापी सुने तो तर जाए, पुण्यात्मा सुने तो तर जाए। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। कैसा भी पापी हो वह भागवत सुन करके तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ। एक गांव था। अब एक कहानी सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्यनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे, उत्तमपुर गांव था। उस गांव में पंडित जी की पत्नी थी धुंधली देवी। आत्मदेव जी और धुंधली बड़े प्यार से रहा करते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। पर बेचारे गृहस्थ के घर ना संतान नहीं थी। जब आत्मदेव जी के पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने बड़ी पूजा पाठ किया, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, पर बेटा नहीं हुआ। जब बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने जप तप करना जो किया, अब नहीं हुआ, सब छोड़ दिया। अब भगवान का भजन करते। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखो बेटा ना होए तो परेशान नहीं होना चाहिए, हो जाए तो अच्छा है ना? हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो कहते भगवान करे आपके खूब बच्चे हों, हो जाए तो बड़ी कृपा है। नहीं होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैया ओ पीली मैया जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? चलो टाटा कर लो, टाटा, जल्दी आना है?
आत्मदेव जी को ना बेटा नहीं हुआ, बड़ी पूजा पाठ की, पर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता। बच्चा क्यों नहीं होता? हमने कई बार बताया है। बच्चे क्यों नहीं होते किसी किसी को? कहते हैं कि बच्चे तब होते हैं जब वो अपने माँ बाप का ऋण चुकाना चाहते हैं। आपके ऊपर ऋण है तो बच्चा आएगा आपका ऋण चुकाने। तो जो ऋणी थे उनका ऋण चुकाने तो बच्चे आ गए, पर जिनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुम्हें बेटे की क्या जरूरत है, ऋण तो था ही नहीं, इसलिए बेटा नहीं हुआ। इसलिए बेटा ना होए तो बिंदास रहने का, परेशान होने का नहीं। हो जाए तो बड़ी कृपा है, ना होए तो भी बड़ी कृपा। क्यों ये बताओ? जिनके बेटे हैं आज उन वृद्ध माओं को भी तो अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारना पड़ रहा है। 2-2, 4-4 बेटों के होने पर भी। इसलिए बेटा होगा तो करेगा क्या? चलो हैं तो सबके बेटे, क्या कर रहे हैं? तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो तो सबके बच्चे हैं तो देखने में लगता है कि यार सबके हैं तो हमारे भी होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे भी ना एक खिलौना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे ना खिलौनों के लिए रोते हैं, ऐसे माता पिता भी बच्चा रूपी खिलौना के लिए भगवान से रोते, भगवान एक खिलौना दे दे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खिलौने ही तो हैं। छोटे होते हैं खिलौनों की तरह, आप खेलते हैं खिलौनों की तरह, फिर वही बच्चे हो जाते हैं बड़े तो फिर आपको रुलाते हैं। कई बच्चे सताते हैं, फिर आप कहते हो ऐसे से तो बेटा ना होता तो ही भला था। इसलिए ईश्वर ना दें तो समझ लेना कि इसमें भी कृपा है। क्योंकि जिनके बेटे हैं आज बेटों वाले लोग भी परेशान हैं। बोलो हाँ कि ना? नहीं। इसलिए बेटा होए तो अच्छा, ना होए तो अच्छा। बेटा से कोई कल्याण नहीं होना। भक्ति करो, जीवन मिला है समर्पण करो। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था तो क्या मीराबाई का कल्याण नहीं हुआ होगा? लोग कहते हैं बच्चा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? तो सुनो, गौरी गोपाल में एक वृद्ध माता की मृत्यु हो गई। हमने उसके बेटे को फोन लगाया कि भैया आपकी माँ अंतिम सांस ले रही हैं, आ जाओ। तो बोला हमारे पास टाइम नहीं है। फिर माता की हो गई मृत्यु, बोला कि अब तो मर गई, अब तो अंतिम दर्शन करने आ जाओ। बेटा माँ की अर्थी दे दो, माँ को अग्नि दे दो, चिता पर आग तो बेटा देता है, तुम आ जाओ। बोला हम नहीं आएंगे महाराज, हमारे लिए तो माँ पहले ही मर गई थी। देखो, तो बेटा पैदा किया था कि चिता पे आग लगाएगा, पर बेटा था पर आग लगाने भी तो नहीं आया। मरने के बाद ना आग लगाने आया, ना जीते जी गिलास भर पानी पिलाने को आया, ना रोटी देने को आया। अब बताओ बेटों का करोगे क्या? हम तो रोज ये घटनाएं देख रहे हैं मेरी माँ, तुम तो नहीं देखती हो, तुम्हें तो छोटा सा संसार दिखता है। हमने तो बहुत कुछ इस उम्र में देखा है ना। हमारा अनुभव शायद आप लोगों से ज़्यादा है, आपकी उम्र हमसे ज़्यादा है, आपका भी अपना अनुभव होगा, लेकिन हमने जो अनुभव जीवन का देखा और किया उससे ज़्यादा अनुभव मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आप लोगों का होगा। हमने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, बेटों को बहाना बनाते देखा है, माँ की सेवा ना करने के बहाने हैं। लुगाई को नहीं छोड़ते कि लुगाई को वृद्धाश्रम लेके आए, नहीं नहीं, माँ को छोड़ देंगे। माँ भार है, पत्नी भार थोड़ी है। फिर आजकल देखो मेरी माँ, रिश्ते भी ना अब बोझ से हो गए हैं। अब माता क्या लगने लग गई है कुछ बेटों को? बोझ लग गई। बाप क्या लगने लग गया? कुछ बच्चों को बोझ है, और ये बोझ बन गए। अब देखो माँ बाप कितना लाड़ प्यार दुलार करते हैं, क्या नहीं करते, बाद में बच्चे उन्हें अपना बोझ मान लेते हैं। इसलिए मेरी माँ, बेटा बेटी के लिए ना रोया करो। रोना है तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो। मीरा किसके लिए रोई?
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भगवान के लिए रोया जाए, विभीषण किसके लिए रोए? मैया बेटा नहीं है ना तो परेशान ना होइए, हम आपके बेटा हैं, भगवान को अपना बेटा बना लो। अब सोचो कि ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल स्कूल बनाने जा रहा है, कि स्कूल बनाएगा, वहां हजारों बच्चे पढ़ेंगे, तो हम और आप भी तो उनके माँ बाप बन करके उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना सकते हैं ना। वो हमारे ही तो सबके बच्चे हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारा ये बेटा है जो हमारी पत्नी के द्वारा पैदा हुआ है। हम लोग ये सोचते हैं कि केवल ये हमारा नहीं। ये बताओ आप सब हमारे हो या नहीं? अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोग अनिरुद्धाचार्य को अपना मानते हैं? आप मुझे अपना नहीं मानती हो मैया? आप नहीं मानते भैया? आप हमें अपना दोस्त मान लो, अपना भाई मान लो, अपना बेटा मान लो, अपना सेवक मान लो, अपना दास मान लो, अपना नौकर मान लो, कुछ भी मान लो अपना, पर मान तो लो। आप हमें कुछ भी मान लीजिए, अपना दास ही बना लो। सोचो आज मेरे पास एक मैया आई और उन्होंने मेरे से कहा, गुरुजी जब हम कथा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप अपने से हैं, जो अपनों की तरह बात करते हैं, अपनों की तरह अपने बच्चों को समझाते हैं। हमने कहा मैया मैं तो आपका ही हूं। सोचो जरूरी नहीं है, देखो ना गौरी गोपाल में 290 माएँ रहती हैं, पर उन माँओं ने मुझे जन्म नहीं दिया। जन्म भले ना दिया हो, खून का रिश्ता भले ना हो, पर मैं पुत्र की तरह उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं? पुत्र का कर्तव्य कर रहा हूं कि नहीं? उनके अपनी औलाद ने तो प्यार ना दिया, अपनी औलाद ने तो छोड़ दिया। जरूरी नहीं है माँ कि मैं आपके गर्भ से ही जन्म लूं, जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ से पैदा हूं तब तुम्हारा भाई कहलाऊं। नहीं, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ कितना देगा मुझे नहीं पता, तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारा साथ कितना देगा मुझे नहीं पता, पर ये दास अनिरुद्ध आपको वचन देता है कि जब तक प्राण रहेंगे सदा आप जनता जनार्दन की सेवा करता रहूँगा, आपका अपना बनकर के करता रहूँगा और आपके अपनों की तरह बन करके। आज भी मेरी वृद्ध माँओं को ये नहीं लगता कि मेरा बेटा नहीं है। सोचो वो सारी माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। तो जरूरी नहीं है ना मैया कि खून के ही रिश्ते हों। बताओ जरूरी है इस बात की? बोलो भैया। खून के संबंध भी साथ नहीं देते कई बार, और दूसरे लोग साथ दे देते हैं, हाँ या ना? फिर तो मेरी माँ ये दास अनिरुद्ध तो केवल यही प्रार्थना करता है कि हम और आप भी तो एक ही हैं। जरूरी नहीं है कि ये बेटा ही हमारा है, यहाँ बैठा हुआ हर बेटा हमारा है। उसे पढ़ा लिखा कर हम अच्छा इंसान बनाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यही ना हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा भारत हमारा परिवार है, पूरा भारत हमारा। सारी माताएं मेरी माता हैं, सारी बहनें मेरी बहन हैं, सारी बच्चियां मेरी बच्ची हैं, सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, सारे लोग मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग मेरा पिता है। नहीं, इस भाव से देखा जाए तो आप सब हमारे अपने ही तो हैं। काश हम सब लोग एक दूसरे के प्रति अपना भाव रखते तो आज समाज में इतना ईर्ष्या द्वेष नफरत ना होती। आज नफरत क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अपना नहीं समझ रहा है। औरों की तो छोड़ो मैया, आज अपने भी अपना नहीं मान रहे हैं। सगा भाई अपने भाई को धोखा देने पर तुला हुआ है आज कलयुग में। नहीं, सगा बेटा अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है। लेकिन इस कली काल में आज भी सब कुछ जिंदा है, अच्छाई बड़ी कम है पर है। और वो अच्छाई क्या है? देखो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं 150। बच्चों का यहाँ रहना खाना पीना निःशुल्क है। हम उन बच्चों के साथ खेलते हैं, हम उन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ते हैं,
हम उन बच्चों के साथ समय बिताते हैं, हम उन बच्चों को इतना लाड़ प्यार करते हैं कि वो बच्चे अपने घर को, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उन बच्चों को हम योग्य बनाना चाहते हैं। बताओ, ये इंसानियत नहीं है? ये रिश्ता नहीं है क्या? ये भी तो एक रिश्ता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो सब अपने हैं, ना मानो तो कौन अपना है। आजकल तो देखो, फिर अपना रोमा भी अपना सगा नहीं है। ये भाई बात तो फिर ये सत्य है कि ये भी अपना सगा नहीं है। ये रोमा भी अपना सगा है? फिर तो सगा कोई नहीं है। पर संसार में जीना है, अच्छा इंसान बनना है, तो सबको अपना मान लेने में ही भलाई है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। हमारा पूरा गांव हमारा है, हमारा पूरा भारत हमारा है। तुम्हारा दर्द भी हमारा दर्द है, हमारा दर्द तुम्हारा। पहले यही तो था। आज के युग में और तब के में अंतर क्या था? पहले गांव में किसी के घर आटा नहीं होता था, तो मैं स्वयं अपने गांव में जब मेरे घर आटा नहीं होता था, मैं पड़ोसियों के घर से आटा मांग कर ले आता था। जब हमारे घर आता था तो उतना आटा हम वापस दे आते थे। ये अपनापन था पहले। आजकल के जमाने में कोई किसी से आटा मांगे तो लोग मजाक, अरे उनके तो ऐसे दिन है आटा तक नहीं आ, लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। पहले आत्मीयता थी, पहले लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे। हमारे गांव में किसी को कांटा लग जाए तो पूरा गांव का आदमी देखने आता था, भैया क्या हुआ, ज्यादा तो नहीं लगी? बोला हाँ। गांव में किसी को चोट लग जाती थी तो गांव भर के लोग देखने आते थे, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और आजकल बड़े बड़े शहरों में आदमी मर जाता है तो नीचे वाला ऊपर वाले को देखने नहीं जाता, और ऊपर के फ्लोर वाला नीचे को देखने नहीं जाता कि मर गया। आज आत्मीयता रही कहां? आज इंसानियत कहां रही? बताओ। आज आदमी मर जाता है। बड़े बड़े शहरों में 20 साल से आप रह रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आपके बगल वाले घर में कौन रह रहा है। ये शहरों की हालत है। बोलो हाँ। आज शहरों में ये नहीं पता कि बगल वाले में कौन रह रहा है। उसके घर में सुख दुख हो जाए तो बगल वाले को पता नहीं, उसके घर में कोई चोर घुस जाए चिल्लाए उसकी बहन बेटी तो बगल वाले को मतलब नहीं। जबकि गांव में किसी को जरा चोट लग जाए तो गांव भर खड़ा हो जाता था। यह एक अपनापन गांव में है। पहले ऐसे ही था, सब लोग एक दूसरे को अपना मानते थे, मिल बांट के खुशियां मनाते थे। आजकल के लोग अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते तो वो ठगते हैं, लूटते हैं। आजकल सब लोग ना केवल किस तरह से व्यवहार करते, अपना स्वार्थ लेकर के बस। क्यों मैया, सही है। आज के युग में अपनापन कम है। पहले के युग में अपनापन होने से रोक लेते ना। बेटा आपका था तो अपने से दूर जाने से रोक लेते ना। सोचिए, जिस अधिकार से आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये घर मेरा, ये शरीर मेरा, काश इसी अधिकार से आप कहते कि भगवान मेरे हैं तो आपका कल्याण हो जाता। आप बेटे पर तो अधिकार जताते हो, पर उस अधिकार से भगवान को नहीं कहते कि मेरे हैं। जबकि मीरा ने अधिकार से कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भगवान को अधिकार से कहिए कि ये मेरे हैं। आप लोग ना वो अपनापन भगवान में नहीं रख पाते जो अपनापन बच्चों में रखते हैं। बच्चे धोखा देंगे पर भगवान धोखा नहीं देंगे। बच्चे साथ छोड़ेंगे पर भगवान साथ नहीं छोड़ेंगे। जो साथ छोड़ेंगे उनके तो आप पीछे पीछे भागते हो, और जो साथ नहीं छोड़ेंगे आप उनका साथ पकड़ते ही नहीं। और बाद में आप रोते हो, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं। तो आपने उनका साथ पकड़ा ही नहीं जो सदा आपके साथी है। सच्ची बताओ, बेटा साथी है कि भगवान साथी है? सच बताओ, बेटा कितना साथ देगा आपका? अच्छा हॉस्पिटल दे सकता है बेटा, अच्छी दवाई करा सकता है, पर तुम्हारे कर्म दंड तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे ना मेरी माँ। तुम्हारा दर्द है शरीर में, पीड़ा है, तो क्या बच्चा कर लेगा कुछ? आज तुम्हारी मौत आ जाए तो क्या बेटा तुम्हें बचा लेगा? इसलिए
भरोसे जगत के नहीं, भगवान के। भगवान ही हमारे है, सब कुछ उन्हीं के भरोसे हम रहे। गौकर्ण जी ने ये समझाया, आत्मदेव जी को समझ में आई, उन्होंने आत्म कल्याण किया। धुंधकारी ने माँ को मारा, कुएं में कूद गई बेचारी। देखो माँ को कौन मार रहा है? धुंधकारी। वही माँ जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी माँ को धुंधकारी ने मारा। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी अपनी माँओं की सेवा करो, सम्मान करो, आदर करो, इज्जत करो। हाँ या ना? आज बेटे ने मारा, माँ को निकाल दिया। यदि बेटा अपने अपनी माँओं की सेवा करते, धुंधकारी ने माँ को मारा और निकाल दिया। आज भी धुंधकारी है, तभी धुंधकारी था ऐसा नहीं, आज भी धुंधकारी है। तब के धुंधकारी ने माँ को निकाला, आज भी धुंधकारी जो माँ को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। अब हमारे ये माँ है, ये हमारी माता छत्तीसगढ़ से है। मैया की उम्र है 70 वर्ष, 70 साल की मैया। मैया का एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। एक बेटा है, ये वही बेटा जिस बेटे के लिए माँ बाप सपने संजोते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा। पर सहारा बनने की जगह बेटे ने अपनी माँ के साथ क्या व्यवहार किया? माँ ने तो अपनी तरफ से बेटे की पसंद का भोजन बनाया, खिलाया। हर माँ तेल मालिश करती है, हर माँ अपने बच्चे के छाती से चिपका करके लाड़ लड़ाती, प्यार करती। हर माँ बच्चे के लिए त्याग तपस्या करती है, गीले में सोती, सूखे में सुलाती, बेटे का मलमूत्र धोती, सब करती है। तब जाके बच्चे पलते हैं। बाद में वही बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़, बालोद जिला। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में मैया? एक बेटा है, 4 बेटी। एक बेटा है, क्या नाम है बेटे का? हुमान। तो बेटा आपकी सेवा नहीं करता? नहीं करते बेटा, मैं बता नहीं सकूँ कर बात को। इतना बड़ा प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है। अच्छा, हाँ। मैया का बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है, सरकारी स्कूल? हाँ सरकारी। 90,000 वेतन मिलते हैं महीना में। 90,000 रुपये मिलता है महीने का बेटे को। बेटे को 90,000 रुपये महीना मिलता है। पर वो 90,000 रुपये पाने वाला बेटा भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा है। क्या कहता है मैया बेटा? क्या बताऊँ बेटा उसका बात। हम छेना लकड़ी से आगी जलाते थे, हमारे पति को गए 11 साल हो गए। उसके बाद में हमको अलग दे दिए, अलग बना कर खाते थे, घर का पानी देते थे, घर में सब चीज़ का साधन है, कुछ ना दिया, बंद कर दे। पानी ला सको ना, कोई मर्द सेवा करने लायक नहीं। तो बेटा आपकी सेवा क्यों नहीं करना चाहता था? क्या दिक्कत थी आपसे बेटे को? बेटा को क्या दिक्कत है बेटा बताऊं? बेटा ने जब से उसका पिताजी ने गया है ना, तब से वो मुझे बहुत सजा, मार पीट, तू क्यों नहीं चाहा, क्यों ऐसी करा, बस। तो मुझे भगवान ले नहीं रहे, कैसे जाऊँ? तो बेटा मारता भी था आपको? हाँ, बरत लूठा, बरते लकड़ी को छेद करा। लकड़ी से मारता था? लकड़ी से, आगी जलती आगी से। अच्छा, जलती हुई लकड़ी शरीर में चुभा देता था? हाँ, बस ऐसी करते। बाहर का सकड़ी लगा देते, मैं अंदर घुसे रहते हैं। नौकर बनियार को हाथ पांव जोड़ते हैं तो निकालती। ऐसी में सजा में नहीं बहुत तुपाई। तो बेटा सोचो, माँ को कमरे में बंद करके, तो ऐसा क्यों? ऐसा निर्दयी आपके लिए क्यों ऐसा हो गया? अरे निर्दयी पता नहीं बेटा, क्या निर्दयी हो रहा है पता नहीं। हम एक बेटा है कह कर क्या बताएं। 25,000 में हम उनको नौकरी लगाए, जब पढ़ा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे प्रिंसिपल बन गए। देखो, माँ ने पढ़ाया इतना अच्छा कि आज वो प्रिंसिपल है स्कूल में।
हमारा पति भी 12वीं पढ़े थे। जे जमाना में हमारे ससुर उसको कहीं जाने नहीं दिया। हम बैला बनकर कमा रहे हैं 14 एकड़ खेत को, बेटा मत कमाए के हम मर गए। आगू जमाना में 25,000 पैसा बहुत मायने रहते, उसके हम देकर नौकरी लगाए। अच्छा, 25,000 दे करके बेटे की नौकरी लगाई? हाँ, नौकरी लगाई। क्योंकि पहले घूस देनी पड़ती थी ना नौकरी में। तो 25,000 बेचारी मैया ने कमा कमा के। तो आप क्या करती थी, क्या काम करती थी? हमारे घर 14 एकड़ खेत है, खेती कमाते थे, 2-3 नौकर रहते थे, खेती करती। हाँ, अब वो सारा खेत बेटे ने ले लिया? ना बेचा है, अपने से कमा रहा है। आते हैं कहाँ कहाँ से ला लेते हैं। 2 साल दिया, बहू भी खत्म हो गया है बेटा, बहू खत्म। तो आपके पोता पोती हैं? हाँ, 4 पोती है, 1 पोता है। 1 पोती का शादी हुआ है, 3 पोती और 1 पोता बचा है शादी करने के लिए। तो शादी बच्चों की हुई, आपको बुलाया कि नहीं? नहीं हुआ है, एक ही का हुआ है, मेरे रहते तक हो गए। तो आपको यहाँ आए कितना साल हो गया? 5 साल। पहले दूसरा कोरोना में आ गए थे बेटा, मिथिला कुंड में आए हैं हम। ये 5 साल से मैया यहीं है। अब इन 5 सालों में घर में क्या बदलाव हुए होंगे भगवान जाने। किसका ब्याह हुआ होगा, किसका नहीं हुआ होगा। पर बेटा अपनी माँ को मारता बहुत था। तो जब मारता था तो या तो वो मार डालता या मैया को फिर भाग कर यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ का पता किसने बताया था आपको? हम पड़ोसी के घर जाते थे टीवी देखने के लिए, तो वही लोग बताए, वही लोग फ़ोन करे तो बोले दीपावली मान कर एक कमरा तैयार है। हम आए तो 3 कमरा तैयार हुए थे जी। हाँ, और मिथिला कुंड में रहते थे। तो फिर आप पड़ोसियों के कहने से आई? हाँ, फिर उसने वो मन कहा तुम मर जाओगे, यहाँ चले जाओ। फिर हम कैसे जाएं? फिर 5 साल के बाद में हम केदारनाथ, बद्री विशाल, ऋषिकेश गए थे ना। अब ये वृंदावन मथुरा नहीं आए थे। चलो हाँ। अब आप आ गई यहाँ। हाँ। तो अच्छा है ना गौरी गोपाल में? बढ़िया है यहाँ बेटा। खुश हैं आप? खुश हैं बेटा, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। बेटा परेशान करता था, यहाँ तो कोई परेशान नहीं करता? ऐसा बेटा होती तो कोई पृथ्वी हलाहल हो जाती बेटा। जुग जुग ते बेटा नहीं ते भगवान जन्म लेकर आ गए बेटा। हमारा ताले पर हमला कंधा ले लेना, हमको कंधा ले लेना बेटा, हमको कंधा ले लेना। हम यही भीख मांगा था, हम तो कुछ भीख नहीं मांगा था बेटा। ये मैयाएं देखो, अब इनका बेटा जब माँ की मृत्यु होगी तो ये बेटा कंधा देने आएगा, इसकी गारंटी है? सोचो, ऐसी ऐसी माँ यहाँ रहती हैं जिन माँओं का गौरी गोपाल के सिवा कोई सहारा नहीं। तो आप सबसे मेरी विनती और प्रार्थना है, मैया आपसे यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं ले हो बेटा, कुछ इन नहीं माँओं ले। से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आप लोगों से ये दास भिक्षा मांगता है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो आप किसी एक माँ को गोद लेंगे, आप इन माँओं के लिए कमरा बनवा कर देंगे, आप इन माँओं के लिए कमरे की छत डलवाएंगे। आप सब सहयोग करेंगे तब इन माँओं की यहाँ पूरी पूरी व्यवस्था होगी। आज 295 वृद्ध माएँ हैं और कोई माँ आए तो उसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। अब बताओ, 295 माँ आज हैं, कल 300 भी माँ होंगी। रोज़ 10-5 माँ, कभी महीने में कितनी माँ आ जाती हैं। समझाते हैं हम, बेटों को फ़ोन लगाते हैं, बेटा माँ को ले जाओ, समझा बुझा के भेजते हैं। पर कुछ बेटे ले जाते हैं, कुछ बोलते हैं हम नहीं आएंगे, हमारे लिए माँ नहीं है, मर गई है। ऐसी ज़रूरतमंद माँओं को तो रखना पड़ता है ना। अब उन माँओं को रखें कहाँ? आश्रम देखो, पूरे 1st फ्लोर में माताएं रहती हैं। अभी यहाँ पे जो इसका 2nd फ्लोर है, अभी वहाँ कुछ काम नहीं हुआ, प्लास्टर होके पड़ा है। वहाँ भी माताओं के लिए कमरे बनने हैं। आप भी माताओं के लिए सहयोग करेंगे और कोई माँ आए तो उनको जगह मिले रहने की, तो आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इन माताओं के लिए कमरा का, कमरे की छत का एक फिनिशिंग आप कमरा करवा कर दे सकते हैं। अभी सभी कमरों में, माताओं के कमरों में एसी लगा रहे हैं। किसी भक्त ने एसी का सहयोग दिया। मैया आई थी कल, उन्होंने कहा मैं एक मैया एक एसी लेकर आई। तो माँओं के लिए हम तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था चाह रहे हैं। यहाँ पर माँओं के लिए आप माँ को गोद ले लो कि एक माँ को हम भोजन देंगे। 290 माएँ हैं, किसी माँ के आप बेटा बन जाओ, किसी माँ की आप बेटी, इनके अपने। अच्छा मैया आप 4 बेटियाँ हैं तो बेटियाँ सेवा नहीं करती? बात बताऊं बेटा, हैं? बेटा बेटी लोग को में 4-4 महीना रहते हैं, 12 महीना बेटी घर कट जाती। बेटा क्या बोलते हैं बेटी लोग को,
तू मेरे घर आओगे तुझसे बात मत करो, और उसके साथ जाओगे तो मेरे साथ बात करो। तो मतलब बेटियां भी आपकी सेवा नहीं करती? ना, सेवा बहुत दूर है बेटा, जबान में नहीं बोलते हैं। कैसे इसने कर तो आपकी बेटियां भी आपसे बात नहीं करती? नहीं, बेटा ने पूरा सब चारों बेटी को मना कर दिया। अच्छा, बेटे ने मना कर दिया कि माँ से बात मत करना? हाँ, एक बड़े बेटी यहीं आए थे, कोई बताया मेरे भाई का बेटी बताए थे, बड़े दीदी आए गए थे बुआ, तो आप तुमसे मिला? हमें नहीं मिले है बेटी, आए थे लड़की यहाँ, फिर मेरे से नहीं मिला। देखो, बेटी आई थी वृंदावन पर अपनी माँ से मिलने नहीं आई। 4 बेटियां हैं पर इनका बेटा ना अपनी बहनों को मना कर देता है कि माँ से बात ना करना। पैसा वाला है, पैसे वाला है, बहनों को देता रहता होगा कुछ। 12 बजे रात में 2 बजे रात में फोन करी, भैया ये दे इतना पैसा दो, तुरंत 25,000 30,000 कोई घर व्यवस्था आते। अच्छा, मतलब बहनों को उसका भाई का सपोर्ट है आर्थिक। हाँ, तो भाई ने बोल दिया कि माँ से तुम बात मत करना, कोई रिश्ता ना रखना, तो बेटियों ने भी कहा ठीक है। बेटियां भी जहाँ पैसा मिले वहाँ, आजकल तो दुनिया पैसे की तरफ ना भागती है, ऐसे ही है। आप बताओ, ये माँ ज़रूरतमंद माँ है कि नहीं? इन माँ की अपनी बेटियां अपनी ना बन पाई, अपने बेटे इनके अपने ना बन पाए।